एक टूटी हुई चारपाई के किनारे बैठा वो लड़का आसमान की तरफ देख रहा था। रात के अंधेरे में बादलों ने चांद को भी छुपा लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी उसके गम में रो रहा हो। उसका नाम था नुमान। 20 साल का एक गरीब लेकिन खुददार लड़का। उसके घर की दीवारें मिट्टी की थीं, छत बांस की लकड़ियों से बनी हुई और फर्श पर एक पुराना बोरा बिछा था। कमरे के कोने में उसकी मां खांस रही थी। कमजोर, नाजुक, मगर चेहरे पर अजीब सा सुकून था। वो अक्सर कहा करती, बेटा, फकीरी में भी अल्लाह की रहमत छुपी होती है, बस सब्र न छोड़ना। नुमान चुप रहता। उसके अंदर का सुकून बहुत पहले बिखर चुका था। गरीबी का बोझ उसके कंधों पर ऐसा था जैसे कोई पत्थर रख दिया गया हो, मगर उसने कभी शिकायत नहीं की, बस खामोशी से जीता रहा। वो वही नुमान था जो कुछ साल पहले स्कूल में हंसमुख और उजला चेहरा लेकर पढ़ता था। पुराने कपड़ों में भी उसका चेहरा चमकता था। वो सबसे अच्छा पढ़ता था और टीचर अक्सर उसकी तारीफ करते थे। लेकिन स्कूल में एक चीज थी जो उसके दिल के अंदर कहीं गहराई तक बस गई थी। हरा। हरा, रईस बिलाल की बेटी, हर रोज नई कार में स्कूल आती थी। उसके पास सब कुछ था, नया बैग, नई घड़ी, नए जूते। उसकी आंखों में एक अजीब सा घमंड झलकता था। वो कम बोलती, मगर जब बोलती तो सब चुप हो जाते। नुमान जब भी उसके सामने से गुजरता, उसके दिल में हलचल सी मच जाती। एक दिन ब्रेक के समय उसने देखा कि हरा अकेली लाइब्रेरी के दरवाजे पर खड़ी है। उसने हिम्मत जुटाई, जेब से एक छोटा सा कागज निकाला जिस पर लिखा था, मुझे तुम अच्छी लगती हो। कांपते हाथों से उसने वो कागज उसके सामने रखा और नजरें नीचे कर लीं। हरा ने कागज खोला, कुछ पल देखा, फिर जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी पूरे स्कूल में गूंज उठी। क्या कहा तुमने? तुम जैसे गरीब लड़के भी सपने देखते हो? अपनी औकात देखो नुमान। सब हंसने लगे। नुमान के कानों में वो आवाज गूंजती रही। उसने सिर झुका लिया और चुपचाप वहां से चला गया। उस दिन के बाद उसने कभी किसी की आंखों में सीधा नहीं देखा। समय बीता, स्कूल खत्म हुआ। हरा ने अच्छे नंबरों से शहर का रुख किया और नुमान अपने घर की जिम्मेदारियों में दब गया। पिता का साया पहले ही उठ चुका था, अब वही घर का सहारा था। सुबह फज्र के वक्त वो बाजार जाता, कभी दर्जी की दुकान पर धागे संभालता, कभी कपड़े प्रेस करता। उंगलियां सुई से छलनी हो जाती, मगर उसके दिल में उम्मीद थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन जब वो घर लौटा, मां को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसने दौड़कर मेडिकल स्टोर से दवा लाने की कोशिश की, मगर दुकानदार बोला, पहले पुराना उधार चुकाओ, फिर दवा मिलेगी। नुमान ने हाथ जोड़कर कहा, भाई, अम्मी की हालत बहुत खराब है। दुकानदार ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मेरे पास भी हिसाब है, तरस खाकर दुकान नहीं चलती। नुमान चुपचाप लौट आया। आंखों में आंसू थे। उसने मां की तरफ देखा। वो कमजोर आवाज में बोली, बेटा, फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह है ना। उस रात वो देर तक जागता रहा। छत के छेदों से आती हवा उसके चेहरे को छूती रही। दिल में सवाल था, क्या वाकई अल्लाह सुन रहा है? अगली सुबह उसने फैसला कर लिया, मैं जा रहा हूं अम्मी, शायद कहीं मेरी किस्मत बदल जाए। मां ने सिर्फ इतना कहा, दुआओं का साया लेकर जा, लेकिन खुद को कभी मत खोना बेटा। और नुमान निकल पड़ा। वो कई मील चलता गया। सूरज ढलने लगा, पेड़ों की परछाइयां लंबी हो गईं, सड़क खत्म हुई और सामने एक सुनसान रास्ता था। हवा में अजीब सी भारीपन था। परिंदे चुप थे, जैसे उस जगह की फिजा में कोई राज छुपा हो। वो आगे बढ़ता गया। कुछ दूर पर टूटी दीवारों, उखड़ी छतों और आधे खुले दरवाजों वाली एक वीरान बस्ती थी। मिट्टी उड़ रही थी, जैसे सालों से वहां किसी ने कदम न रखा हो। नुमान के दिल में हल्की सी डर की लहर उठी। ये जगह इतनी खामोश क्यों है? हवा तेज हुई। एक पुराना पेड़ चरमराने लगा। उसने एक पल को रुककर चारों ओर देखा। सब सूना, सब ठहरा हुआ, मगर उसके पैर अपने आप आगे बढ़ने लगे। हर टूटा मकान जैसे कोई अधूरी कहानी कह रहा था, भूली हुई, भटकती हुई। फिर उसने एक आवाज सुनी, बहुत हल्की, जैसे कोई सांस ले रहा हो। कौन है वहां? उसने पुकारा, मगर कोई जवाब नहीं आया। दोबारा वही आवाज, जैसे कोई कराह रहा हो। नुमान ने हिम्मत की और उस आवाज की तरफ बढ़ा। रास्ता धूल से भरा था। टूटी दीवारों के बीच एक गली थी, जहां हल्की नीली रोशनी चमक रही थी।
वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और ठिठक गया। जमीन पर एक लड़की बेहोश पड़ी थी। उसके चारों तरफ हल्की नीली रोशनी फैली हुई थी, जैसे उसके जिस्म से कोई नूर निकल रहा हो। लंबे बाल मिट्टी पर बिखरे थे और चेहरे पर ऐसी मासूमियत थी मानो कोई फरिश्ता सो रहा हो। नुमान झुककर उसके चेहरे से मिट्टी हटाने लगा। जैसे ही उसका हाथ लड़की की कलाई से छुआ, एक ठंडी लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। अचानक लड़की की पलकें हिली। नुमान पीछे हट गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने देखा वो आंखें खुल रही थीं। वो आंखें जैसे नीले समंदर की गहराइयों में छुपी रोशनी हो। लड़की ने धीमे से कहा, तुम इंसान हो? नुमान ने हैरानी से कहा, हाँ, और तुम? वो मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान अजीब थी, जैसे किसी पुराने दर्द से भरी हो। मैं वो हूं जिसे इंसान बहुत पहले भूल चुके हैं। नुमान की आवाज कांप गई। तुम झंझादी हो? उसने आंखें बंद करते हुए कहा, शायद कभी थी, अब बस एक कैद रूह हूं। नुमान के होंठों पर शब्द थम गए। उसने बस देखा, वो लड़की, वो रोशनी, वो खामोश फिजा, सब किसी अधूरे ख्वाब जैसा लग रहा था। आसमान पर बिजली चमकी, मिट्टी उड़ी। नुमान ने आंखें झपकाईं, लेकिन जब दोबारा देखा, वो लड़की फिर से बेहोश थी। वो घबराकर चारों ओर देखने लगा। ये क्या हो रहा है? ये जगह, ये लड़की। फिर उसके दिल ने फुसफुसाया, नहीं, ये सपना नहीं, शायद मेरी तकदीर की कहानी अब शुरू होने वाली है। और जैसे ही उसने उस लड़की का हाथ थामा, नीली रोशनी पूरे आसमान में फैल गई। अगले ही पल अंधेरा छा गया। नुमान की आंखों के आगे सब घूम गया। जमीन, बादल, मिट्टी, सब गायब। और वो गिर पड़ा ठीक उस झंझादी के पास। कुछ पल के लिए सब कुछ थम गया। न हवा थी, न कोई आवाज, बस एक हल्की सी रोशनी जो नुमान के चेहरे पर पड़ रही थी। उसने आंखें खोलने की कोशिश की, मगर सब कुछ धुंधला था। मैं कहां हूं? उसने मुश्किल से कहा। उसकी आवाज खाली हवा में खो गई। धीरे धीरे उसने देखा, वही मिट्टी की दीवारें, वही टूटी हुई छत, मगर सब कुछ थोड़ा अलग लग रहा था। कमरे के बीचों बीच नीली सी हल्की रोशनी चमक रही थी, वही जो उसने उस लड़की के शरीर के चारों ओर देखी थी। अचानक उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने सिर घुमाया और उसका दिल थम गया। वो लड़की, वही जिसे उसने जमीन पर बेहोश देखा था, अब उसके सामने खड़ी थी। उसके बाल हवा में लहर रहे थे, आंखों में वही नीला सुकून और चेहरे पर ऐसी नरमी जो इंसानी भी थी और कुछ परे की भी। नुमान कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, तुम ठीक हो? वो हल्का मुस्कुराई, मगर उस मुस्कान में एक दर्द छुपा था। मैं सदियों से ठीक नहीं हूं इंसान। सदियों से? नुमान चौंक गया। मतलब क्या? तुम कौन हो? वो कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, मेरा नाम नूरीन है। मैं उस कौम से हूं जो रोशनी से बनी थी, मगर अंधकार ने हमें कैद कर दिया। नुमान ने हैरानी से उसे देखा। मैं समझा नहीं। समझो मत, अभी वक्त नहीं है समझने का। उसने नजरें झुका लीं। मैं उस वादी की हूं जहां इंसान कभी नहीं पहुंचते। तुम पहले हो जो इस बस्ती तक आए हो, और शायद इसीलिए कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो अब बाकी इंसानों में नहीं बचा। दर्द। नुमान ने धीरे से कहा, दर्द तो सबके पास होता है, मेरा दर्द कोई खास नहीं। वो उसके करीब आई। उसकी नीली रोशनी नुमान के चेहरे पर पड़ रही थी। नहीं, तुम्हारा दर्द अलग है। तुम्हारे अंदर नफरत नहीं, बस खालीपन है, और यही खालीपन मुझे तुम्हारे पास ले आया। नुमान ने चौंक कर पूछा, तुम मुझे कैसे जानती हो? मैं तो अभी तुमसे मिला हूं। वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, जिन्नात के पास दिलों को देखने की ताकत होती है नुमान। तुम्हारे दिल का दर्द आसमानों तक पुकारता रहा है, शायद उसी ने मेरी कैद तोड़ी। उसके चेहरे पर थकान थी। वो मिट्टी के पत्थर पर बैठ गई। मैं इस वीरान बस्ती की रखवाली करती थी। जब इंसानों ने जमीन को गुनाहों से भर दिया तो हमें यहां भेज दिया गया ताकि हम उनसे अलग रहें, मगर वक्त के साथ ये जगह भी मर गई। सब जिनजादियां चली गईं, मैं अकेली रह गई। नुमान ने उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज में सदियों की तन्हाई थी। तो तुम हमेशा से यहां हो? अकेली? वो हल्के से मुस्कुराई। अकेलेपन का मतलब तुम इंसान नहीं समझ सकते। तुम्हारे पास आंखें हैं, हाथ हैं, जिससे दर्द बांट सको। हमारे पास सिर्फ खामोशी है। नुमान ने कहा, अगर मैं तुम्हारा दर्द सुन सकता हूं
तो शायद तुम उतनी अकेली नहीं रहोगी। उस पल पहली बार नूरीन ने उसकी आंखों में सीधे देखा। उसके चेहरे की रोशनी थोड़ी बढ़ गई। इंसान, तुम अजीब हो, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? नुमान मुस्कुरा दिया। डर? मैं उस जिंदगी से डरता था जो खाली थी, तुमसे नहीं। तुम तो रोशनी जैसी लगती हो। उसके होंठों पर एक सच्ची मुस्कान आई, मगर अगले ही पल उसका चेहरा उतर गया। मुझे ऐसे मत देखो नुमान, मैं वो नहीं जो तुम सोचते हो। मैं कैद में हूं, इस बस्ती से बाहर नहीं जा सकती। अगर गई तो मिट जाऊंगी। नुमान के दिल में कुछ टूट गया। उसने कहा, और मैं क्या करूं? तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। नूरीन ने नजरें फेर लीं। तुम्हें जाना होगा, ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं। यहां जितनी देर रहोगे तुम्हारी रूह भी मेरे जैसे बंधन में बंध जाएगी। नुमान ने शांति से जवाब दिया, अगर मेरे जाने से तुम फिर अकेली रह जाओगी तो रहना बेहतर है। वो चुप हो गई। हल्की हवा चली, छत से मिट्टी झरने लगी, नीली रोशनी मंद पड़ने लगी। तुम नहीं जानते तुम क्या कह रहे हो, उसने कहा। मेरी दुनिया में वक्त रुक चुका है, यहां मोहब्बत भी कैद है। नुमान ने धीरे से कहा, मोहब्बत कभी कैद नहीं होती नूरीन, बस छुप जाती है, जैसे तुम छिपी रहीं सदियों से। नूरीन ने आंखें बंद कर लीं। एक नीला आंसू उसकी पलकों से फिसल गया, बिल्कुल उसी रोशनी जैसा जो उसके भीतर से निकल रही थी। इंसानों के शब्द भी कभी कभी जादू कर जाते हैं, उसने बुदबुदाया। तुमने मेरी सदियों की खामोशी तोड़ दी नुमान ने कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। वो उसके और करीब आई। हवा में हल्की सी खुशबू फैल गई। दुनिया तुम्हें नहीं समझेगी नुमान। अगर लोगों ने जाना कि तुम एक जिनजादी से मिले हो तो वो तुम्हें जला देंगे, तुम्हें पागल या गुनहगार कहेंगे। नुमान की आंखों में दृढ़ता थी। जो मेरे नसीब में लिखा है वो मुझे मिलकर रहेगा, चाहे वो इंसान हो या जिनजादी। नूरीन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसके होंठों से धीमे स्वर में निकला, तुम्हारे ईमान की खुशबू बहुत वक्त बाद महसूस हुई है। उसने हाथ बढ़ाया, नुमान के चेहरे को छुआ। एक चमक उठी। अब तुम मेरा राज जान चुके हो नुमान, लेकिन हर राज की कीमत होती है। क्या कीमत? मेरी हिफाजत की। जब तक तुम यहां हो तुम्हें मेरी दुनिया के सायों से लड़ना होगा, वो साए जो मेरी कैद के रखवाले हैं। नुमान मुस्कुराया, मैं लड़ूंगा तुम्हारे लिए नूरीन की आंखों में चमक उतर आई। तो सुनो इंसान, अगर तुम डर गए तो न तुम बचोगे न मैं। अचानक बाहर से तेज आवाज आई, जैसे आंधी आ रही हो। दीवारों पर काले साए लहराने लगे। नूरीन का चेहरा फीका पड़ गया। वो आ गए, उसने फुसफुसाया। कौन? नुमान ने पूछा। वो जो मुझे हमेशा के लिए कैद रखना चाहते हैं। तुम्हारा यहां आना उनके कानून के खिलाफ है। हवा में ठंड फैल गई। नीली रोशनी बुझने लगी। बाहर से अजीब सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे सैकड़ों फुसफुसाहटें एक साथ बोल रही हों। नुमान के अंदर डर की लहर दौड़ी, मगर उसने नूरीन का हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं यहां हूं, जब तक सांस है तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। नूरीन ने उसकी तरफ देखा। हल्की मुस्कान आई। तो अब तुमने तकदीर के खिलाफ कदम रख दिया है नुमान। बाहर अंधेरा गहराने लगा। आसमान में बिजली चमकी। हवा में चीख जैसी आवाज गूंज उठी। नुमान ने आखिरी बार उसका चेहरा देखा। वो रोशनी, वो नीली आंखें, वो खामोश दुआ, सब उसकी रूह में उतर गए। फिर जमीन कांपने लगी, दीवारें हिलने लगीं। नूरीन ने चीख कर कहा, नुमान अपनी आंखें बंद करो। क्यों? क्योंकि जो तुम देखोगे वो तुम्हारी आंखें नहीं सह पाएंगी। और अगले ही पल नीली रोशनी फट गई। हवा में रोशनी के झर्रे बिखर गए, दीवारें टूटने लगीं और एक काला सा बादल नुमान को घेरने लगा। नुमान ने आखिरी बार उसका नाम पुकारा, नूरीन। फिर सब कुछ खत्म हो गया। अंधेरा, खामोशी और एक नई कैद। खामोशी, सिर्फ खामोशी। न हवा की सरसराहट, न किसी परिंदे की आवाज, बस एक सन्नाटा जो कानों से नहीं रूह से टकरा रहा था। नुमान ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। आसपास सब धुंधला था। जमीन किसी चमकते शीशे जैसी लग रही थी और आसमान पूरी तरह काला। मैं कहां हूं? उसने खुद से कहा। कोई जवाब नहीं आया, बस कहीं दूर किसी के कदमों की हल्की सी आहट गूंजी। वो उठने की कोशिश करता है
मगर शरीर जैसे बोझिल हो गया हो। वो देखता है आसपास कोई दीवार नहीं, मगर धुएं जैसे साए उसके चारों ओर घूम रहे हैं। अचानक एक जानी पहचानी आवाज, नुमान। वो चौंक गया। नूरीन, तुम कहां हो? आवाज फिर आई, इस बार बहुत पास से। मैं यहीं हूं, लेकिन तुम मुझे नहीं देख सकते। नुमान के चेहरे पर बेचैनी छा गई। मैं अंधेरे में क्यों हूं? तुम कहां चली गई? नूरीन की आवाज हवा में गूंज उठी। ये अंधेरा तुम्हारे ईमान की परीक्षा है नुमान। तुम रोशनी के करीब थे, मगर अंधेरे ने तुम्हें कैद कर लिया। कैद? लेकिन मैं तो... हाँ, उसकी आवाज में हल्की कंपी थी। जब नीली रोशनी फटी तो तुम्हारी रूह मेरे जहां में दाखिल हो गई। अब तुम मेरी दुनिया में हो, जिन्नात के बीच। नुमान ने हैरानी और डर के बीच पूछा, मतलब मैं मर गया हूं? नूरीन की आवाज में गहरा दर्द था। नहीं, तुम जिंदा हो, लेकिन जिस्म और रूह के बीच फंसे हुए। अगर तुम लौटे नहीं तो तुम्हारी रूह भी हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाएगी। नुमान ने चारों ओर देखा। अंधेरा घूमने लगा। तभी सायों में से एक स्याह आकृति उभरी, लंबी, धुंधली, जिसकी आंखों में लाल चमक थी। तो यही वो इंसान है, आवाज गूंजी, जिसने कैद को तोड़ा। नुमान पीछे हटा। कौन हो तुम? मैं उस दरवाजे का रखवाला हूं जिसने नूरीन को सदियों से कैद कर रखा। तुमने कायदा तोड़ा है इंसान। तुमने हमारे बंदी से मोहब्बत की, अब तुम भी उसी कैद के वारिस बनोगे। नुमान ने मजबूत लहजे में कहा, मैं किसी का वारिस नहीं बनूंगा, मैं सिर्फ उसे आजाद देखना चाहता हूं। साया हंस पड़ा, वो हंसी जो दिल में कांटे की तरह चुभती है। आजादी? क्या तुम जानते हो, जिसे तुम आजाद करोगे वो तुम्हारी दुनिया को जला देगी। उसके नूर में इंसानों की आंखें अंधी हो जाएंगी। वो इंसानों के लिए नहीं बनी। नुमान ने सिर झुकाया। फिर भी मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। हवा में जोर की गड़गड़ाहट हुई। सायों ने उस पर हमला कर दिया। अंधेरे के धुएं ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। ये तुम्हारा फैसला है, तो अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। नुमान ने आंखें बंद की और जोर से कहा, या अल्लाह, अगर मेरी नीयत नेक है, अगर मेरा इरादा सिर्फ मदद का है, तो मुझे ताकत दे, ताकि मैं इस अंधेरे को चीर सकूं। उसकी आवाज गूंज बनकर आसमान में बिजली की तरह फैल गई। जमीन कांपने लगी और पहली बार उस अंधेरे में रोशनी की एक किरण फूटी। साया पीछे हट गया, चीखते हुए, नहीं, इंसान का नूर यहां नहीं जल सकता। रोशनी बढ़ती गई। अचानक नुमान के सामने नूरीन का चेहरा उभरा, धुंधला मगर जिंदा। नुमान, वो रो रही थी। तुमने मेरी दुनिया को जगा दिया है, लेकिन अब तुम्हें जाना होगा, वरना तुम भी मिट जाओगे। नुमान ने आगे बढ़कर कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। नहीं, वो चिल्लाई, अगर तुम रहे तो तुम्हारी रूह इस कैद में घुल जाएगी। मैं तुम्हें खो नहीं सकती। अचानक साए फिर प्रकट हुए। उनके चारों ओर आग के घेरे बनने लगे। नूरीन ने आसमान की तरफ देखा। ये वक्त है नुमान, वो दुआ पढ़ो जो तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें सिखाई थी। नुमान के होंठों पर खुद ब खुद शब्द आए, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ अल हय्युल कय्यूम। हर लफ्ज के साथ रोशनी और तेज होती गई। साए चीखते हुए रोशनी में घुलने लगे। नूरीन उसके करीब आई, उसके सीने पर हाथ रखे। तुमने कर दिखाया नुमान, लेकिन अब तुम्हें लौटना होगा। मेरी दुनिया का दरवाजा बंद होने वाला है। नुमान की आंखों में आंसू थे। और तुम? मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, ये मेरी सजा है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, हर उस पल में जब तुम दुआ करोगे, जब तुम रोशनी की राह पर चलोगे। रोशनी का घेरा फैलने लगा, जमीन फटने लगी। नुमान ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा। नूरीन के होंठों पर हल्की मुस्कान थी। याद रखना नुमान, ईमान रोशनी है और रोशनी कभी कैद नहीं होती। सब कुछ रोशनी में डूब गया। जब उसने आंखें खोलीं, वो फिर उसी सुनसान बस्ती में था। टूटी हुई छत, सूखी हवा और सन्नाटा। मगर अब वहां नीली रोशनी नहीं थी। वो अकेला था, सिर्फ मिट्टी, हवा और दिल में गूंजता हुआ आखिरी जुमला, ईमान रोशनी है और रोशनी कभी कैद नहीं होती। नुमान ने आसमान की तरफ देखा। हल्की हवा चली और एक पल को उसे महसूस हुआ जैसे कोई नीला साया उसके आसपास से गुजरा हो। वो मुस्कुरा दिया, धीमे से बोला, नूरीन, मैं तुम्हें भूला नहीं हूं।
दूर अफ्क पर हल्की नीली चमक उभरी, जैसे किसी ने जवाब दिया हो, मैं भी नहीं, नुमान। और यूं एक नया रिश्ता जन्मा, इंसान और जिनजादी के बीच, रोशनी और ईमान के बीच। रात का आखिरी पहर था, जब खामोशी इतनी गहरी हो जाती है कि इंसान अपनी धड़कनों की आवाज तक सुन सके। नुमान ने धीरे से आंखें खोलीं। उसके चारों ओर नीला धुआं सा तैर रहा था। न जमीन थी न आसमान, बस एक अनजान सी रोशनी जो उसकी सांसों के साथ धुंधली होती जा रही थी। अचानक दूर से एक पुकार सुनाई दी, नुमान। वो आवाज जानी पहचानी थी, नूरीन की, लेकिन इस बार उसमें वो नरमी नहीं थी जो पहली बार थी। उसमें दर्द था, एक अजीब सी तड़प, जैसे सदियों से कोई कैद में हो। नुमान ने कदम बढ़ाए, मगर हर कदम के साथ जमीन पिघलने लगी, जैसे वो किसी सपने की सतह पर चल रहा हो। नूरीन, तुम कहां हो? उसने पुकारा। आवाज आई, मैं तुम्हारे दिल के करीब हूं, लेकिन दुनियाओं के बीच की दूरी बहुत बढ़ चुकी है। फिर सामने रोशनी की एक लहर उठी। उस लहर के अंदर वही चेहरा, नूरीन, मगर अब उसके चारों ओर नीली आग जल रही थी। वो अब किसी जिन्नजादी जैसी नहीं लग रही थी, बल्कि किसी ऐसी मखलूक जैसी जो रोशनी और दर्द के बीच अटकी हो। तुम वापस क्यों आए? उसने धीमे से पूछा। नुमान ने बिना सोचे कहा, क्योंकि मैंने वादा किया था, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम इंसान हो और इंसान मोहब्बत कर सकता है, मगर जिन्न की कैद नहीं तोड़ सकता। नुमान ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ना चाहा, मगर नीली आग ने उसकी हथेली जला दी। उसने दर्द से सांस खींची। खुदा की कसम, मैं तुम्हें यहां से निकालूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। नूरीन की आंखों में आंसू आ गए, नीली रोशनी वाले आंसू जो जमीन पर गिरे और चमक बन गए। नुमान, वो बोली, मेरी कैद किसी जंजीर की नहीं, मेरे मुकद्दर की है। नुमान ने आंखें बंद की, हाथ दुआ में उठाए, या अल्लाह, अगर ये मोहब्बत गुनाह है तो मुझे माफ कर दे, लेकिन अगर ये तेरी मखलूक को आजाद करने की कोशिश है तो मुझे ताकत दे। अचानक आसमान में बिजली चमकी, फिजा कांप उठी। नूरीन चीख पड़ी, नुमान मत करो, तुम्हारा जिस्म ये ताकत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन उसने आंखें नहीं खोली, बस पढ़ता गया, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यजुर्रु मा इस्मिही शै। रोशनी फैल गई, नीला धुआं चिल्लाने लगा, जैसे पूरी फिजा में हजारों आवाजें एक साथ चीख उठीं। फिर सब कुछ खामोश हो गया। जब रोशनी मंद हुई, नुमान जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके चेहरे पर सुकून था और नूरीन उसके पास बैठी थी, मगर अब उसके बालों में वो नीली चमक नहीं थी, वो एक आम इंसान जैसी लग रही थी। उसने धीमे से कहा, तुमने मुझे आजाद कर दिया, लेकिन खुद कैद हो गए। नुमान की सांस टूट रही थी। उसने कमजोर आवाज में कहा, अगर तुम आजाद हो गई हो तो यही मेरी जिंदगी थी। नूरीन ने उसका माथा छुआ। अचानक उसके जिस्म से रोशनी उठी जो नुमान के जिस्म में उतर गई। उसके जख्म भरने लगे, सांस वापस आने लगी। मैं जा रही हूं नुमान। नहीं, तुम कहां जा रही हो? जहां से आई थी, लेकिन अब मेरा दिल तुम्हारे पास रहेगा। जब भी तुम अजान सुनो, समझ लेना मैं पास हूं। वो मुस्कुराई और उसका वजूद धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगा। नुमान ने हाथ बढ़ाया, मगर हवा खाली थी। सुबह हुई तो वीरान बस्ती में फिर वही सन्नाटा था, लेकिन एक पेड़ के नीचे एक इंसान बैठा था, आंखें बंद, चेहरे पर रोशनी, और उसके चारों ओर नीला धुंधला नूर फैला हुआ था। लोगों ने देखा तो बोले, ये वही लड़का है जो उस वीरान बस्ती में खो गया था, लेकिन उसके चेहरे पर जिन्नजादियों की रोशनी है। नुमान ने बस धीरे से कहा, वो रोशनी नहीं, वो मेरी दुआ है, उसके लिए जिसने मुझे ईमान सिखाया, मोहब्बत नहीं। हल्की हवा चली, उसके चारों ओर घूमने लगी। दूर कहीं से अजान की आवाज आई और उस वीरान बस्ती में एक नीला चराग फिर जल उठा।